मैं आज बोलना चाहूँगा थोड़ा गाँव के पलायन के बारे में, क्योंकि मैं गाँव से रहा हूँ, भले ही आज सिटी में रह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा गाँव के पलायन में, क्योंकि मैं गाँव में लंबा समय रहा है। गाँव के लोग पलायन क्यों करते हैं और क्यों वो सिटी की तरफ आना चाहते हैं, जबकि 5,000 की नौकरी करना चाह रहे हैं, जबकि गाँव में उनके पास काफ़ी अच्छी ज़मीन है और वो नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार राशन, स्वास्थ्य सब कुछ व्यवस्था देने के बाद भी वो गाँव में नहीं रहना चाहते हैं। उसकी कुछ बेसिक समस्याएँ हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। शायद आपका कोई गाँव का हो तो आप उस चीज़ को समझ पाएँ। फर्स्ट है कि सुरक्षा, गाँव में उनको प्रॉपर सुरक्षा नहीं है। आज के टाइम की बात की जाए, छोटी-छोटी बातों पे बड़ी-बड़ियाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है लाइट, गाँव में लाइट नहीं आती है, 2 घंटे, उनका कोई निश्चित टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी चीज़ है मनोरंजन का साधन। मनोरंजन का साधन तो है ही नहीं गाँव में। लोग कम बचे हैं, वो अपने-अपने कामों में लगे हैं, किसी के पास बैठने-उठने का टाइम नहीं है। चौथा साधन है उनके पास पानी। पानी की नेसेसरी समस्या तो इतनी ख़राब है कि पानी है ही नहीं किसी के पास। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। पाँचवीं समस्या है कि पैसा, क्योंकि गाँव का व्यक्ति हर जगह लूटा जाता है। जैसे उसके पास ज़मीन है, फिर ज़मीन में अगर उसको कभी बटांकन करवाना है बटे तो वहाँ पैसे देगा, फिर उसको माल बेचना है वहाँ पैसे देगा, फिर ख़रीदना है तो औने-पौने दाम जो चीज़ 100 की है वो 200 में ख़रीद के लाएगा। नॉलेज ही नहीं है कि ऑनलाइन भी कुछ चीज़ होती है। ऐसे थोड़ी-थोड़ी हर जगह उसका खर्चा ज़्यादा होता है और माल भी सस्ते में जाता है। दोनों समस्याएँ हो गई, इससे वो वैसे ही माइनस में आता रहता है। उसके बाद भी उसके पास 5वीं समस्या है कि उसका एजुकेशन। गाँव में गवर्नमेंट को कम से कम एक अच्छा कॉलेज तो रहना चाहिए 10 गाँवों के बीच में। एक सड़ा-सा स्कूल, वो भी 10th तक रहता है। 10th के बाद बच्चों को फिर सिटी आना पड़ता है। फिर पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन कहाँ से होगी? ग्रेजुएशन के लिए भी फिर सिटी। तो अब इससे क्या है, सिटियों पर भी भार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जंगल काटना ही पड़ेंगे, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है और वहाँ उनके लिए व्यवस्था करना चाहती है। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि गाँव के लोगों को गाँव में ही रख सकें, जो रोज़गार के साधन प्राप्त नहीं कर पाएँ, और वो नहीं किया तो आगे जाके बहुत, जैसे कोरोना जैसी महामारी और सिटियों में होने लगेंगी और बहुत ज़्यादा समस्याएँ आने लगेंगी और गाँव खाली हो जाएँगे और सिटी ज़्यादा भरने लगेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि गाँव के लोग, गाँव में ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब सिटी का तो विकास हो चुका है, गाँव में इतनी बेहतरीन सुविधाएँ होनी चाहिए, सड़क से लेके, स्वास्थ्य से लेके, सुरक्षा से लेके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट गाँव में होना चाहिए अभी पूरा देश का विकास के तौर पे। क्योंकि जब गाँव में ही विकास नहीं होगा तो सिटी में फिर वो दुष्प्रभाव सिटी के लोगों को भुगतना पड़ जाएँगे। हर चीज़ मिलावट आने लगेगी, क्योंकि गाँव से ही जुड़ी हुई है सारी चीज़।